हाँ तो बच्चों नमस्कार, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, मिशन बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, जो कि दूसरा चैप्टर है, इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में हम लोग मीन और मोड को खत्म कर चुके हैं। मीन के 3 मेथड हम लोगों ने सॉल्व किए और जाना कैसे मीन के 3 मेथड काम में आते हैं। और मोड बहुलक को भी हम लोगों ने सॉल्व करना लास्ट वीडियो में सीखा। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो लास्ट वीडियो जरूर जाके देखें। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मीडियन के क्वेश्चंस को और जानेंगे आखिर मीडियन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और आखिर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 13.3 जो कि टोटली पूरी ही एक्सरसाइज मीडियन के रिगार्डिंग है। मीडियन यानी कि माध्यक। अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है जो कि चैप्टर में मेंशन किया गया है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हम लिख सकते हैं। वेयर L इक्वल टू लोअर टर्म, लोअर लिमिट बोल दो। ठीक है, यानी निम्नतम पद, छोटा पद कौन सा है, n/2। यहां पे n/2 का मतलब हो जाएगा fi का टोटल। n का मतलब क्या है, समेशन ऑफ fi का जो टोटल होगा उसका आधा। ठीक है, CF हम अभी देखेंगे, CF ये क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी हम f में से, fi में से चुनते हैं, f में से चुनेंगे। और H4 हो जाएगा हाइट यानी कि आखिर गैप कितने का है। जैसे 10 से 20 का अगर मैं बोल लूँ तो 10 और 20 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, जिसको हम अंतर बोल सकते हैं। ठीक है, CF यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता आखिर ये चीज क्या हम जानते हैं। तो बिना देरी के फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मीडियन का माध्यक का हमारा फॉर्मूला रहेगा यही रहेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। यानी एक किसी मोहल्ले में 68 घरों का ये मुआयना किया गया, यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, सर्वे हुआ, और कितनी ये लोग बिजली खपत करते हैं ये चीज़ का एक बार डाटा लिया गया। इसका मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है, डाटा एंड कंपेयर देम, और उनको कंपेयर करना है। मतलब माध्य, माध्यक और बहुलक की बात करनी है। और क्योंकि हम लोगों ने माध्य और बहुलक पे काम कर रखा है तो हमारा मेन फोकस आज रहने वाला है मीडियन के ऊपर। ठीक है, मंथली कंजम्पशन दे रखा है, मासिक खपत, जिसको हम क्लास इंटरवल डायरेक्टली बोल सकते हैं, छोटा सा CI, जो कि 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और लास्ट है हमारा 185 से 205। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8, 20 14 8 और लास्ट में है 4। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि मीन के अंदर हम लोग काम करते थे, कुछ भी डाटा अगर आता है तो मीन में जैसे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमेशा दी होती थी, ये दोनों हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हम XI निकालते थे, XI यानी मिड पॉइंट, है ना। ठीक है, अब जैसे अगर मोड की बात करो तो मोड में बहुलक में कुछ जरूरत नहीं थी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती थी, इसी में से हम लोग F1 F0 जो भी चीजें होती थी वो चुनते थे और उसके बाद फॉर्मूले पुट करते थे। यहाँ पे एक अलग चीज निकलती है जिसको CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता। ये आखिर चीज क्या होती है, इसका मतलब होता है टोटलिंग, जहां तक मैं काउंट करूंगा वहां तक की टोटल अभी तक कितनी आ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं 4 का 4 आ जाएगा, जिगजैग बनता है यहाँ पे। जिगजैग कैसे, 4 का 4, जो टर्म आई इसको अगले फ्रीक्वेंसी में जोड़ देंगे। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 64 और 4
68। अगर हम बात करें यहाँ CF की, तो यहाँ पे दो खासियत पाई जाती है CF में। CF या तो लगातार बढ़ता है या तो घटता है, पहली चीज, और दूसरा CF का जो लास्ट टर्म है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, और हमको दिया भी हुआ था यहाँ पे टोटल 68 घरों का मुआयना किया गया था, तो FI का टोटल यहाँ पे 68 है और इसी को हम लोग N भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, CF आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले के लिए सबसे जरूरी है हमारे पास मीडियन या फिर माध्यक निकालने के लिए करो n/2, जितने भी टर्म है उसका पहले आधा करो जांचने के लिए, ये सब चीज पता लगाने के लिए आखिर ये CF क्या है, F क्या है, H क्या है, कैसे पता लगेगा n/2 करके। अब n/2 क्या, n है हमारा 68/2 यानी कि 34th टर्म, ठीक है, 34th टर्म। अब अगर 34th टर्म पे आता है तो 34 किसके अंदर आता है, CF के अंदर। अगर मैं 1 से लेकर 4 तक की गिनती गिनूं, क्या 34 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग करूं उसमें 34 आएगा? नहीं आएगा। 22 तक में भी नहीं आएगा। 1 से 42 तक अगर मैं काउंट करता हूं तो ऑब्वियसली 34 इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि इसके बीच में आएगा, तो इसके बिल्कुल सीध में आएंगे, ये हो जाएगा हमारा F, ठीक। इसके एकदम और सीध में आएंगे तो ये क्लास इंटरवल आई, क्लास इंटरवल में लोअर टर्म कौन सा है, लोअर टर्म है 125, ठीक है। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्या कि जब जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हमको फाइंड करना है, तो जो क्लास इंटरवल में काम चल रहा है उसका जस्ट एक ऊपर वाला, यानी ये होगा CF, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि आखिर ये चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। फटाफट से पता लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मीडियन पता लगाने के लिए कि इसमें F क्या होगा, CF क्या होगा, L क्या होगा, H क्या होगा, ये चीज आप जरा फॉर्मूला लगा रहे हैं। मीडियन इक्वल टू क्या मैंने बताया, सेम फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब L क्या है यहाँ पे, L फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि दोनों वर्ग अंतराल में छोटा टर्म कौन सा, 125 प्लस में n/2 हम लोगों ने निकाला, n/2 कितना था 34, माइनस CF कितना है, तो CF जिस क्लास इंटरवल में काम चल रहा है इसके जस्ट ऊपर यानी 22। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना। F यानी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिस क्लास इंटरवल काम चल रहा है वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी, 20 हम बोल देंगे यहाँ, इनटू में H फॉर हाइट, यानी जिस क्लास इंटरवल में हम काम कर रहे हैं उसमें हाइट कितनी, गैप कितने का है, तो 125 से 145 पे जंप किया मैंने, 20 का गैप है, या गया 20। अब यहाँ पे पुटिंग कर दी हमने, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 125 प्लस में 34 में से 22 गया, कितना बचेगा 12, अपॉन में 20 इंटू में 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या 125 प्लस में 12, हमारा फाइनल आंसर 137 आ जाएगा, जो कि हमारा मीडियन या फिर माध्यक कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं माध्यक, ठीक है। तो ये हमारा माध्यक निकालने के तरीके हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है टोटली इसी तरीके से होंगे, और बाकी बात रह जाएगी मिसिंग टर्म्स की। तो मिसिंग टर्म्स के लिए हम जल्द ही एक वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही काम करेंगे, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और इस चैप्टर को अगले वीडियो में एंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।